नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि पूरी दुनिया आज जाति धर्म के नाम पर संघर्षरत है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय से, एक जात धर्म दूसरे जात धर्म से, जबकि मानवता यही कहती है कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसान आया और इंसान के द्वारा ही यह सब कुछ संचालित है, बनाया गया। चाहे वह जाति हो, धर्म हो, समाज हो, समुदाय हो, संप्रदाय हो, सब कुछ मानव निर्मित है। ईश्वर ने सिर्फ इस कायनात को, इस धरती को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाकर भेजा। हम सभी ईश्वर द्वारा बनाए गए एक मूर्ति हैं और हमारा फर्ज है कि जो हमारा क्रिएटर है उसके सामने नतमस्तक हों। इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू मी, मैं यह थोपता नहीं किसी पर, यह किसी पर मैं थोपता नहीं कि मैं थोप रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमें लगता है जैसे कि पूरी दुनिया में सृष्टि पर पूजनीय सिर्फ दो हैं। एक तो वह ईश्वर परवरदिगार जिसने दुनिया बनाई, या प्रकृति कह लीजिए, और एक माता और पिता। अगर माता पिता नहीं होते तो हम दुनिया में नहीं आते, हमारा अस्तित्व नहीं होता। हमको अस्तित्व देने वाले माता पिता हैं, इसलिए पूजनीय हैं। यह प्रकृति जो हमें ऊर्जा दे रही है, जो हमें जीने के लिए हर संसाधन उपलब्ध करा रही है। हम कुछ लेकर आए नहीं, हम नंगे आए नंगे जाएंगे, लेकिन जो कुछ लिया है इसी धरती से लिया है और अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ लेते हैं। ईश्वर ने इस धरती पर अगर एक तरफ विष पैदा किया तो एक तरफ अमृत भी पैदा किया है और उसका हर जगह उपयोग है। तो जो भी कुछ लेते हैं हम यहीं से लेते हैं और जितने भी हैं सभी आदरणीय और अनुकरणीय हैं। जितने हमारे पैगंबर आए, जितने हमारी देवी देवता आए, उन्होंने अच्छा कार्य किया, नेक कार्य किया। वह गॉड के मैसेंजर थे, संदेशवाहक थे। उन्होंने न्यायप्रिय संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और उसके पथ पर चलना चाहिए। हम मानते हैं कि वे लोग जो हैं वो पुरुषोत्तम हैं, और मैन ऑफ कम्प्रिहेंसिव सोल, वो कम्प्रिहेंसिव सोल के लोग रहे हैं। वो हमें संदेश देकर गए हैं। वे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं। पूजनीय सिर्फ दो ही है, वह परवरदिगार जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, कुछ उसका नाम तक नहीं जानते, ना हमने देखा है, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारा विश्वास है। अगर एक एग्जाम्पल दें, हम बिजली का खंभा देखते हैं, बिजली का तार देखते हैं, ये बल्ब देखते हैं, ये पंखा देखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान है सबको देखते हैं, वे दिखाई देते हैं, लेकिन संचालित किससे होते हैं? करंट से संचालित होते हैं, विद्युत से संचालित होते हैं। हमें तार तो दिखाई देता लेकिन विद्युत दिखाई नहीं देती है। जब हम उसको टच करते हैं तब पता चलता है कि नहीं ये विद्युत इसमें प्रवाहित हो रही है। उसी तरह बल्ब जलता है तब पता चलता है नहीं इसमें बिजली है, पंखा चलता है तो हमें लगता है बिजली है। उसी प्रकार से ईश्वर सिर्फ महसूस करने की चीज़ है, वह है, निश्चित रूप से ईश्वर है, कोई ताकत है जो सृष्टि का संचालन कर रही है और वह हमें ऊर्जा देती है। जिस दिन ऊर्जा देना बंद कर देगी उसी दिन यह धरती समाप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हमें सब कुछ दिखाई देता है, पंखा दिखाई दे रहा है, तार दिखाई दे रहा है, लेकिन बिजली जो प्रवाहित हो रही है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन महसूस होती है कि जब बल्ब जलता है तो लगता नहीं बिजली प्रवाहित हो रही है। वैसे ही ईश्वर हमें ऊर्जा देता है, वह सूर्य के माध्यम से हो, हवा के माध्यम से हो, प्रकृति के माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, सब उसी ने पैदा किया। इंसान ने पैदा नहीं किया, सब उसी ने पैदा किया है। और हम इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति वास्तव में और ईश्वर वह पूजनीय है, लेकिन और जितनी हैं अनुकरणीय है, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके पथ पर चलना चाहिए, बताए गए उनके चिन्हों पर चलना चाहिए, लेकिन कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए, न तो कभी भी हमें किसी को दुख देना चाहिए। अगर हमसे या हमारे कृत्यों से अगर किसी की हानि होती है, किसी को दुख होता है, वास्तव में अगर गलत है तो हमें स्वीकार भी करना चाहिए। इसलिए हमारा कहना है, मैं कहना चाहेंगे कि
बदला न जिसका दे सके यह एहसान कहते हैं, दिलों में घुस के घर कर ले उसे मेहमान कहते हैं। अरे इंसान तू अफसोस न कर, जमाना पूज दे जिसको उसे भगवान कहते हैं। तो आज के दिन में भगवान जिसको जमाना पूज दे, देखिएगा आने वाले कालांतर में, आने वाले समय में जो आज के महारथी लोग हैं, जैसे ले लीजिए, आपको हमने देखा है, कई जगह पढ़ा भी है कि अमिताभ बच्चन की मूर्ति बनी हुई है, कहीं सचिन तेंदुलकर की मूर्ति बनी है। आने वाले पीढ़ियों में ये देवता की तरह पूजे जाएंगे, कतई एक देवता की तरह पूजे जाएंगे। तो क्या देवता हैं? देवता नहीं, हमारे तरह इंसान हैं, लेकिन हमने उनको देवता बना दिया, जैसे हमने अभी कहा है। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।